दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहली बार गृह राज्य का दौरा हुआ। वो गुजरात राज्य पहुंचे। 2 दिन तक वो गुजरात में ही रहेंगे और इस दरमियान अलग अलग जगहों पर 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी के ये पहले गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और एक बार फिर से पाकिस्तान को हिदायत दी, नसीहत दी। देखिए, दाहोद में पीएम बोले कि सिंदूर मिटाने वाले का मिटना तय है। आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी, हमने उनके ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, तो उनको सबक भी उसी तरह से मिला। आगे पीएम मोदी कहते हैं कि आप बताइए, ऐसे हालात में क्या मोदी चुप बैठ सकता था? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, जिन्हें कोई नहीं पूछता उन्हें मोदी पूछता है। आदिवासी समाज में लोग पीछे रह गए हैं, उसमें भी पीछे रहने वाले लोगों की चिंता मैं करता हूँ। मैंने उनके लिए भी योजना बनाई है। लाखों आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ मिल रहा है और मैं यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी काम कर रहा हूँ। आज आम सभा से पहले पीएम मोदी ने रोड शो का आयोजन भी किया। 2 दिन पीएम गुजरात के दौरे पर रहेंगे और आज सुबह सबसे पहले वडोदरा पहुंचे और यहाँ रोड शो का आयोजन हुआ। आगे पीएम मोदी अपने संबोधन में कहते हैं कि हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को धूल चटा दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़ी आतंकी ठिकानों को ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को जो खेल खेला गया था, 6 तारीख की रात को 22 मिनट में हमने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना को भी धूल चटा दी। आगे पीएम मोदी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर बात करते हुए कहते हैं कि स्पेन और इटली की मेट्रो के कोच अब भारत में भी बनने लगे हैं। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देशों की बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की मेट्रो के कोच भी अब गुजरात में बने हैं। मेक्सिको, जर्मनी, स्पेन, इटली के मेट्रो के कोच भी भारत में बन रहे हैं। जोम्बिया में मेड इन इंडिया ट्रेन चल रही है। मेड इन इंडिया चीजें विदेशों में देखकर हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो रहा है। मोदी ने कहा कि 140 करोड़ भारतीय देश को विकसित कर रहे हैं। आगे मोदी बोले कि पहले लोग कहा करते थे दाहोद में कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन दाहोद में 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था। आज पहला लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक इंजन बनकर तैयार हो चुका है। मैंने कुछ देर पहले उसको हरी झंडी दिखाई। मोदी ने कहा कि दुनिया भर के देशों में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। आप गुजरातियों ने मुझे आशीर्वाद दिया। मोदी ने दाहोद में आज दोस्तों 24,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। दाहोद में रोड शो भी किया और यहीं पर एक लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वैसे टोटल पीएम मोदी 2 दिन के दौरे के दौरान गुजरात में 77,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इतनी परियोजनाओं को शुरू करेंगे, जिनमें से लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं दाहोद में शुरू कर दी गई हैं। इसके अलावा भुज में भी प्रधानमंत्री 53,400 करोड़ से भी ज्यादा के लागत के कई प्रोजेक्ट्स का आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। गुजरात वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देखने पहुंचे कर्नल सोफिया कुरैशी के भाई संजय कुरैशी ने कहा कि हमने पहली बार प्रधानमंत्री को देखा और इशारों से उन्होंने हमारा अभिवादन भी किया। मैं रक्षा बलों और भारत सरकार का आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बहन को देश सेवा का मौका दिया। एक महिला होने के नाते मेरी बहन ने उन महिलाओं की तरफ से बदला लिया जिन्होंने इतना कुछ सहा है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन साइना सुनसारा भी रोड शो में पहुंची। तो कुछ यूं रहा दोस्तों पीएम मोदी के गुजरात का दाहोद दौरा और ये रोड शो और पीएम मोदी के संबोधन की कुछ खास बातें। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।